तो यार किसी भाई साहब ने एक सवाल पूछा था और मैं जवाब टाइप कर रहा था और इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा था। आ रहा था, जा रहा था और उस बीच पता नहीं मैंने क्या दबाया और वो डिलीट हो गया। वो कमेंट ही डिलीट हो गया। तो मैं उसमें लिखने वाला ये था कि भई ये इस पे मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा तब समझाऊँगा। उनका सवाल ये था कि आपने किसी वीडियो में बोला, बहुत पहले किसी वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बहुत बार इमेजिन करता हूँ कि मेरे दोनों तरफ 2 देवता हैं। एक देवता इधर है, एक देवता इधर है और बहुत बार चलते हुए भी। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे दोनों तरफ ये देवता हैं और ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब-जब जैसे ही मैं इमेजिन करता हूँ तो मेरे थॉट्स गायब हो जाते हैं आगे-पीछे के। क्योंकि मुझे ये मेरी अचानक अवेयरनेस बढ़ जाती है कि ये दिव्य शक्तियाँ हैं। ये 2 देवता हैं, एक बाईं तरफ है, एक दाहिनी तरफ है और दोनों तरफ से मैं प्रोटेक्टेड हूँ। एक मैंने ये बोला होगा काफ़ी पहले और फिर उसके बाद मैंने एक और मेडिटेशन बताई थी, स्फीयर मेडिटेशन। ये मिल जाएगा मेरे चैनल पे, इसका नाम भी शायद यही होगा, स्फीयर मेडिटेशन। वो प्लेलिस्ट हम बना नहीं पाए अभी अच्छी, बनाएँगे कभी, तो अभी ढूँढने में ज़रा मुश्किल आती है, क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा भी हो गए, 1000 से ज़्यादा हो गए शायद। तो स्फीयर मेडिटेशन क्या है कि आप ऐसी कल्पना करो कि एक स्फीयर है, एक गोला है ऊर्जा का, अदृश्य ऊर्जा का एक बहुत विशाल गोला है। विशाल जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं, इससे भी बड़ा, इससे भी उधर तक है, आपके सिर के काफ़ी ऊपर तक है, आपके पैरों के काफ़ी नीचे तक है। ऐसा स्फीयर है, जिसके अंदर आपका शरीर है। और वो जो स्फ़ीयर है उसको हायर सेल्फ कह लो, उसको आप अपनी आत्मा कह लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी शब्द उसको एनर्जी बॉडी कह लो। लेकिन वो जो स्फ़ीयर है सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कंपैशनेट और आपकी एक-एक कोशिका को जानता है और आपके सारे बॉडी माइंड को एक-एक सेकंड प्रभावित करता है। मतलब वो जो स्फ़ीयर है वो बारी-बार नहीं है, सब जगह है और आप उसके अंदर हैं और आप एकदम सुरक्षित हैं, 100%। जितनी देर आपको ये अवेयरनेस रहेगी स्फ़ीयर की, तो उतनी देर आपके थॉट्स गायब हो जाएँगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इस पे विश्वास बढ़ेगा। तो जो लोग कुछ मानते नहीं हैं या नास्तिक हैं, आप इसको एक्सरसाइज़ की तरह ट्राई कर दीजिए। आजकल मेरे चैनल पे भी हैं एक नास्तिक भाई साहब, वो कुछ-कुछ लिखते हैं। लेकिन भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस लो पहले इन चीज़ों का कि ये वर्क करती हैं क्या? वर्क करती हैं, तो क्या झूठ है, क्या सच है, इस चक्कर में मत पड़ो। कि अल्टीमेटली ट्रुथ क्या है? वो तो अभी पकड़ में हमारे आएगा नहीं, लेकिन ज़िंदगी को हम कैसे ठीक ढंग से जिएँ, उसमें ये एक्सरसाइज़ेज़ मदद करती हैं, ऐसा समझ लो। तो ये जो स्फीयर मेडिटेशन है कई जगह काम करती है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, घबराहट हो रही है, आप बैठ गए बस में, 1 घंटे बाद इंटरव्यू है। अब याद करो स्फीयर आपके चारों तरफ वो ऊर्जा का शरीर है, आपको एकदम आपकी रक्षा कर रहा है और एग्ज़ैक्टली सही टाइम पे आपको सही इनसाइट दे देगा। कोई घबराने की बात नहीं। आप भीड़ के बीच हैं, उस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ का नहीं तो प्रभाव पड़ेगा आप पे। 2 प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं लोगों के, जहाँ ज़्यादा लोग हैं। एक तो जहाँ माइंड फ़ील्ड है, माइंड फ़ील्ड का मतलब वो सारे लोग किसी एक चीज़ से जुड़े हैं। मान लीजिए कि कहीं कई 100 लोग हैं, सब ध्यान कर रहे हैं या सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब संगीत कर रहे हैं, एक ही जैसा। तो वहाँ एक अ, एनर्जी फ़ील्ड होगा, जिसको हम माइंड फ़ील्ड बोलते हैं, वहाँ हार्मनी है। लेकिन आप कहीं ऐसे बाज़ार में जा रहे हैं, भीड़-भाड़ है, तो ये स्कैटर्ड एनर्जी है, इंटरफियरिंग एनर्जी पैटर्न्स हैं, एक तरह से, कोई हार्मनी नहीं है। तो वहाँ आपकी एनर्जी डिप्लीट हो सकती है। बिना किसी से बात किए आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एनर्जी लो हो सकती है।
उस समय ये याद करो। तो आप जब-जब जितनी देर वो स्फ़ीयर की आपको अवेयरनेस रहेगी कि मेरे चारों तरफ है और बाद-बाद में आपको उसका स्पर्श महसूस हो सकता है, जिसको संवेदना कहते हैं ना विपस्सना में। ऐसा-ऐसा महसूस हो सकता है कि सिर की तरफ से भी छू रहा है, छाती में भी, पेट में भी, पीठ में भी, दोनों टाँगों में, दोनों हाथों में उसका स्पर्श महसूस हो रहा है। ये भी होने लग जाए, तब तो आप इंस्टेंटली जैसे याद करोगे, वैसे ही उसका असर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई आदमी मिलने आने वाला है आपको और वो आपको अच्छा नहीं लगता, उसका एनर्जी लेवल आपको मतलब गड़बड़ कर देता है, लो कर देता है आपको। ऐसी सिचुएशन आने वाली है क्योंकि वो आ रहा है मिलने, आप अपने को पहले प्रोटेक्ट कर लो उस फ़ियर से। तो उससे क्या होगा कि आप ये प्रैक्टिस करना आप पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और हो सकता है वो ज़्यादा देर फिर रहे भी ना। आप ये ध्यान के समय कर सकते हो, जब-जब आप ध्यान की सेटिंग करते हो, ये स्फ़ियर और कभी भी दरअसल अगर आपको ऐसी आदत पड़ जाए कि हर समय ही आपको लग रहा है कि वो स्फ़ियर है, उसके अंदर एक शरीर है, फिर आप देखना बहुत प्रगति होगी, आपके विचार कम हो जाएँगे, आपकी एंग्ज़ायटी गायब होने लगेगी और ज़िंदगी में कोई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और तो ये 2 चीज़ें थी, ये मैं बताना चाह रहा था।